हेलो ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शंस, बीटीएसटी और कमोडिटी ट्रेडिंग। लेकिन इनमें से दो सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीके हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हम मेनली स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे में हमें 5 गुना का मार्जिन मिलता है, जिससे हम 500 रुपए के शेयर को 100 रुपए में बाय कर सकते हैं। अब अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट भी 5 गुना मार्जिन के हिसाब से होगा, और अगर हमें लॉस होगा तो हमें लॉस भी 5 गुना मार्जिन के हिसाब से होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में हम किसी स्टॉक को बाय करने की जगह उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें में प्राइस गिरने पर प्रॉफिट होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें में प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एबीसी कंपनी है और हमें लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो हम इस कंपनी के कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। हमें इस कंपनी के कॉल ऑप्शन 10, 20, 50 रुपए के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम इन्हें 10, 20, 50 रुपए देकर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक्स का एक लॉट साइज होता है। जैसे रिलायंस का एक लॉट 250 शेयर्स का है। अब अगर एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 30 से 40% बढ़ता है तो कॉल ऑप्शंस का प्राइस भी तेजी से बढ़ेगा, जिसके कारण हमें तेजी से प्रॉफिट होगा। जैसे इलेक्शंस के दिन मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरी थी, जिसके कारण एक 20 रुपए का पुट ऑप्शन 400 रुपए का हो गया था। अब अगर हम दोनों में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको लग रहा होगा हमें ऑप्शंस में कम पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ऑप्शंस में स्टॉक्स का एक लॉट साइज होता है, जिसके कारण हमें एक बंडल में शेयर्स को बाय करना पड़ता है। लेकिन आपको एक एट द मनी ऑप्शन 5 से 6,000 रुपए में इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आप अपनी मर्जी से शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक शेयर को बाय करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक शेयर को भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ज्यादातर शेयर 3, 4 या 5% ही मूव करते हैं। इसके कारण अगर आप बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 20 से 25,000 रुपए होने चाहिए। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इंट्राडे में आपको एक ही दिन के अंदर शेयर्स को बाय और सेल करना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। लेकिन अगर आप अपने शेयर्स को सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर अपने आप आपके सारे शेयर्स को सेल कर देगा, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, आप उस एक्सपायरी तक कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं। जैसे निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है। लेकिन अब स्टॉक्स और ऑप्शंस का प्राइस मूव किस तरीके से करता है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस चीज का प्राइस कम हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर डिमांड और सप्लाई के अलावा एक थीटा डीके नाम की चीज होती है, जिसके कारण जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है प्राइस कम होता रहता है। इसी के कारण सारे के सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन 0 हो जाते हैं। अब अगला डिफरेंस है हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर हमारा पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे इलेक्शंस के दिन एक 20 रुपए का पुट ऑप्शन 400 रुपए का हो गया था, लेकिन अगर एक ही दिन में 20 रुपए का ऑप्शन 400 रुपए हो सकता है तो एक ही दिन में 20 रुपए का ऑप्शन 0 भी हो सकता है। अब अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग से कम रिस्क होता है, इसलिए हमें यहां पर रिटर्न भी थोड़ी कम मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एबीसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपए है। अब इस कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में 2 या 4% मूव कर सकता है। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज भी आ जाती है तो भी ज्यादा से ज्यादा कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में 20% मूव कर सकता है। तो ऐसे में ना तो हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है और ना ही हमारा पैसा 0 हो सकता है। अब इन दोनों में से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट और लॉस किस में हो सकता है। एनएससी के डेटा के हिसाब से 10 में से 9 ट्रेडर का ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में प्राइस उतनी तेजी से मूव नहीं करता, जिसके कारण यहां पर कुछ सिंपल सी स्ट्रेटजीज भी काम कर जाती हैं। इसलिए बहुत सारे बिगिनर्स भी इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। अब आपको इन दोनों में से कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी कम होती है और बहुत सारी सिंपल सी स्ट्रेटजीज भी काम कर जाती हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और स्क्रीन के सामने 4 से 5 घंटे बैठ सकते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।